मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। सुब्रत राय चोर है, सुब्रत राय चोर है, सुब्रत राय चोर है, सुब्रत राय चोर है, सुब्रत राय चोर है। जी धरना दे रहे हैं। ये धरना इसलिए दे रहे हैं, हमारा जो पैसा है सारा इंडिया में फंसा है काफ़ी साल से, और जो है कंपनी पैसा देने का नाम नहीं ले रही। सभी जगह हमने अपनी अरदास लगाई, अपनी प्रार्थना लगाई, लेकिन कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। तो आज हम कलेक्ट्रेट पर आकर अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि हमारी बात प्रशासन तक पहुंच सके। अच्छा, क्या स्थिति है? स्थिति यह है कि फ़िलहाल तो कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। बागपत में जो है 3 ऑफिस थे सारा के, वो तीनों बंद हो चुके। अब कहाँ जाए? अब जो जमा करता है वे कहाँ है, क्या उनका मामला है? जमा करता दर दर भटक रहे हैं, कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। वे ऑफिस पर जाते हैं, ऑफिस का ताला मिलता लगा हुआ। अब ये बताइए वो कहाँ पर जाए? वो जाते एजेंटों को पकड़ते हैं कि भाई हमारा भुगतान कराए। अब एजेंट कहाँ से देगा अपना पैसा? अब वो एजेंट जो है कंपनी के ऑफिस में जाते हैं, वहाँ कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। तो इसलिए जो है आज यहाँ पर आकर कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि हमारी बात योगी और मोदी तक पहुँच सके। इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, वो अपना आप करना। क्या नाम है? धरने पर बैठे हो, क्या मामला है? मेरा नाम नौशाद है। मैं सारे इंडिया में एजेंट का काम करता था। मेरे द्वारा और बहुत से हज़ारों एजेंटों द्वारा पूरे बागपत ज़िले के कम से कम 400 से 450 करोड़ रुपए जमा किया गया, जो समय होने के पश्चात भी सारा इंडिया ने वापस नहीं किया। उन सब समय पूरा हो चुका, लेकिन जैसे ही हम लोग ऑफिसों पर अपना भुगतान मांगने के लिए जाते हैं, अधिकारी भुगतान देने से मना कर देते हैं। और हमने इन सब की शिकायत प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री महोदय तक की है, लेकिन न तो गिरफ्तारी हो पाई है और ना ही कोई उचित कार्रवाई हो के। कारण क्या है? पैसे क्यों नहीं दे रही कंपनी का कहना है कि हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन कंपनी इस मामले में झूठ बोल रही है। उनके पास पैसा बहुत है, इसलिए वो पैसा नहीं दे पा रही है। ऐसा कोई मसला नहीं है कि उनका कोई पैसा बताया गया कि सेबी में है। ये सब झूठी बात है, ये बहानेबाजी बात है। क्या स्थिति है लोगों की? जिस तरीके से कई मामले अब जगह जगह से निकल कर आ रहे हैं सारे इंडिया। स्थिति बहुत ख़राब है। अगर स्थिति की बात है तो बहुत ख़राब है। बहुत सारे एजेंट अभिकर्ता सुसाइड कर रहे हैं, बहुत सारे निवेशकों जमाकर्ताओं ने सुसाइड कर लिया। पैसा ना होने की वजह से, पैसा ना मिलने की वजह से बहुत निवेशकों ने अपने बेटे की शादी तक रोक दी। बहुत लोग ऐसे हैं जो अपनी बीमारियों का इलाज भी नहीं करा पाए, अपने मकान के छत वगैरह का नहीं मरम्मत करा पाए। बहुत समस्या है, बच्चों की पढ़ाई के नहीं गए, बिजली के बिल उनके लोगों के नहीं, बैंक की EMI वगैरह उनकी नहीं गई। और हालत इतनी ख़राब है कि घरेलू जो है ना, गृह युद्ध की स्थिति, जैसे हम जानते हैं कि बहुत सारी जगह मारपीट की नौबत आ चुकी है। और जैसा मैं कह रहा कि सुसाइड की बात है तो बहुत सारे लोगों ने सुसाइड कर लिया। देखिए, ये हमारे जो कार्यकर्ता है, जो एजेंट है, पैसा न मिलने की वजह से ये सुसाइड कर रहे हैं। ये अभी सुसाइड किया, कुछ दिन पहले ही सुसाइड किया। हाँ, ये लखनऊ में सुसाइड किया, ये भी सुसाइड किया हुआ है। और यह भी गमोनिया में सुसाइड इन चीज़ों को लेकर किया हुआ है, क्योंकि जमाकर्ता का भुगतान न होने की वजह से उन पर बहुत बड़ा प्रेशर दिमाग पे आ रहा है। ये सब सुसाइड का है, आत्महत्या कर ली, ऑफिस में जाके ही आत्महत्या कर ली। ये भी आत्महत्या रेल के ट्रेन के नीचे आके कट के हुए, और लेटर बाद में मिला जो उसमें कहा गया कि यही चीज़ है कि पैसा न मिलने की वजह से। और ये सब जो पूरी फाइल है, लगभग ये बताया गया कि कम से कम 1000 लोगों ने सुसाइड कर लिया। लेकिन ना तो भारत सरकार का और ना किसी राज्य की सरकार का ध्यान इस ओर है। वे सिर्फ अपने अपने मजे में लगे हुए हैं। और इसकी शिकायत हम लोगों ने कई बार की है, लेकिन अभी तक उसका कोई रिस्पांस नहीं आया। हमने एक माननीय जो हमारा कोर्ट है, बागपत कोर्ट के द्वारा भी FIR कराई गई है, और 26/11/2021 में हुई थी, लेकिन आज तक भी उसके संबंध में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, न किसी डायरेक्टर की गिरफ्तारी हुई है। अधिकारियों से मिलते हो, क्या कहते हैं? अधिकारी से मिलते हैं, बस ये कि 1-2 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन ठोस आश्वासन उनकी तरफ से नहीं मिल रहा। ऐसा लगता है कि सुब्रत राय का जो पैसे का बल है वो यूपी नहीं, भारत सरकार पे भी उस बल का वो प्रयोग करता है, उसके थ्रू वो दबाने का प्रयास करता है। देखिए, सहारा प्रमुख सुब्रत राय द्वारा सीधे धोखाधड़ी की गई है। देश के कितने करोड़ों लोगों के साथ की गई है। पूरे देश में लाखों करोड़ रुपए उस महाठग के द्वारा, महाठग मैं उसको कह रहा हूँ, उसके द्वारा ऐंठ लिए गए हैं। मैं बागपत ज़िले की बात तो करूँ तो बागपत में 300 से 400 करोड़ रुपए जो है सहारा प्रमुख ने, हमारे यहाँ के जो कार्यकर्ता थे, ये उनके जो एजेंट थे, उनके माध्यम से हड़प लिए हैं। इस संबंध में करीब 6 माह पूर्व
माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सहारा प्रमुख एवं उनके 16-17 अन्य लोगों के खिलाफ जो है प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई थी। और बड़े अफसोस की बात यह है कि 6 माह बीत जाने के बाद भी प्रशासन ने कहीं भी उस प्राथमिकी को लेकर कोई जांच नहीं की है। और हमारा ये रोष भी है, हमारा ये आक्रोश भी है और हमारी ये प्रार्थना भी है जिला प्रशासन से कि आखिर क्या कारण है कि इतने करोड़ रुपए के घोटाले करने के बाद, इतने करोड़ रुपए एक जिले से हड़पने के बाद, प्राथमिकी सूचना दर्ज होने के बाद भी आज तक सुब्रत राय के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? केवल इसलिए क्योंकि वो बड़ा व्यक्ति है, केवल इसलिए क्योंकि उसकी जो संबंध है, जो वो बड़ा पूंजीपति है, प्रधानमंत्री से है, मुख्यमंत्री से। मेरी हाथ जोड़ के यही निवेदन है, हम सब लोगों के यही निवेदन है कि आप इन लोगों को भूखों मरने पर मजबूर मत कीजिए। जो हमारी प्राथमिकी दर्ज हुई है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और यदि ऐसा नहीं होगा, यहाँ के लोगों का पैसा वापस नहीं किया जाएगा, तो हम लोग इस संबंध में उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। हम लोगों ने आज एक रणनीति भी बनाई है। यदि प्रशासन ने इस संबंध में उचित कार्रवाई नहीं की, हमारा साथ नहीं दिया, तो अति शीघ्र ही यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, ये एजेंट्स हैं सारा के, वो सभी लोग सामूहिक रूप से इसी कलेक्ट्रेट पर आमरण अनशन भी करेंगे।